ठहरिए, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब आप नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं या मोटो ब्लॉगिंग में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। और क्या आप भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए? आज इस वीडियो में हम वो 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको दिमाग में रखने हैं अगर आप नई बाइक ले रहे हैं या मोटो ब्लॉगिंग के लिए नई बाइक ले रहे हैं। क्योंकि बेस्ट बाइक वो नहीं होती है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड करती है। बेस्ट बाइक वो होती है आपके लिए जो आपको राइड पे मजबूर करे कि आप इसे उठाओ और ले चलो। और आखिरी के 2 पॉइंट तो बिल्कुल मिस मत करिए क्योंकि वो क्रूशियल पॉइंट्स होंगे। और एंड में मैं आपको बताऊंगा मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन कि आपको कौन सी बाइक आपके प्रेफरेंस के हिसाब से लेनी चाहिए विद बजट। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो पहला पॉइंट है यूसेज, कि आपका बाइक का मेन यूज़ क्या है। आप उसे मोटो व्लॉगिंग के लिए ले रहे हो या कम्यूट के लिए ले रहे हो अपने, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके बाइक लेने से पहले का। अगर आप सिर्फ कम्यूट के ले रहे हो तो आपको नॉर्मल प्रैक्टिकल बाइक लेनी चाहिए जो ज़्यादा हैवी ना हो। 100 से 150 सीसी या मैक्स टू मैक्स 200 सीसी काफ़ी रहेगा अगर आप सिटी कम्यूट कर रहे हो और नॉर्मली आपको बाइक चलानी है। वंस इन अ मंथ या 2 महीने में एक बार कभी आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हो, पर वो काफ़ी प्रैक्टिकल और एवरेज वाइज बाइक रहेगी आपके लिए। पर अगर आपको मोटो व्लॉगिंग शुरू करना है तो मेरे हिसाब से आपको 150 सीसी से शुरू करना चाहिए। मोर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो 200 सीसी से आपको अपनी बाइक की शुरुआत करनी चाहिए। 200-250 बहुत आइडल रहेगा स्टार्टिंग के लिए अगर आपका बजट नहीं है। अगर बजट है तो आप बड़े इंजन पे जा सकते हैं। और जब इंजन की बात छिड़ी तो हम अगले पॉइंट की बात करेंगे जो है हम लोग का मेन इंजन। बड़े इंजन का मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपना मोटो व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो 250 से 400 सीसी आपके लिए बहुत अच्छा इंजन रहेगा। 850, 650, 1100 ये सब बड़े इंजन है और बड़े इंजन के साथ आती है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई मेंटेनेंस। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब आपको बाइक लेनी है स्पेशली मोटो व्लॉगिंग के लिए, तो ये सोचना चाहिए। अब जब बड़े और छोटे इंजन की बात हो चुकी है तो बाइक की बात करी जाए कि बाइक बड़ी और छोटी होने से क्या फ़र्क आता है। अगर आपकी बाइक हल्की है और आप इजीली हैंडल कर पा रहे हो उसको टर्न्स पे, यू टर्न्स पे, अगर आप इजीली हैंडल कर पा रहे हो तो आप शूट भी आसानी से कर पाओगे। ये सिर्फ मोटर व्लॉगिंग के लिए मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, वरना बाइक आप अपने वेट के हिसाब से ले कि आप उसे इजीली हैंडल कर पाए। जितना आप इजी हैंडल करोगे उतना ही आपको मज़ा आएगा बाइक चलाने में, चाहे वो कम्यूट में हो डेली या तो आपको मोटो व्लॉगिंग में करना हो। तो आपने कई बार आप सुना होगा कि स्पोर्ट्स बाइक के क्रूजिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। यही हम लोग अगला पॉइंट है कि राइडिंग पोस्चर। आप वो बाइक चूज़ करें जिसमें आपका राइडिंग पोस्चर स्ट्रेट हो। ज़्यादातर अगर आप ऐसे बेंड करके मोटो व्लॉगिंग करोगे या फिर लंबा ट्रैवल करोगे तो वो आपकी बैक के लिए भी अच्छा नहीं है और वो आपको अनकंफर्टेबल भी करेगा लॉन्ग रन में। तो अब बाइक आप ऐसी चूज़ करें जिसमें आपका राइडिंग पोस्चर सीधा हो। ये लॉन्ग रन में आपकी बैक के लिए भी अच्छा है और कंटेंट के लिए तो अच्छा ही अच्छा है। तो एक बाइक के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं उसके टायर्स। इंजन के बाद आते हैं टायर्स, और टायर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये गलती मेरे साथ हो चुकी है, आप लोग गलती ना करें। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही था कि जो गलती मेरे से हुई है आप ना करें। ट्यूबलेस टायर लें और टेरेन टायर लें। अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है, लंबी राइड्स मारनी है तो टायर बहुत ज़रूरी होते हैं। मेन बात है ट्यूबलेस लें। अभी आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोग गए थे पर हम लोग की बाइक पंचर हो गई पर ट्यूबलेस नहीं था तो हम लोग वापस आ गए। तो उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ तो मैंने भी अलॉय ऑर्डर कर रखे हैं। वो व्लॉग भी जल्दी आएगा कि मैंने क्या क्या मॉडिफाई करवाया अपनी बाइक पे। फिलहाल आप ट्यूबलेस पे फोकस करें और जो भी बाइक ले ट्यूबलेस ले, बड़े टायर हो, अच्छी ग्रिप हो टायर में, अच्छी कंपनी हो। अगर आप भी एक बाइक एंथु हो और आपको भी अपनी बाइक से बहुत प्यार है और आप चाहते हो कि बाइक में कुछ ना कुछ करवाते रहना चाहिए, अपग्रेड होने चाहिए, बाइक्स में अच्छी एक्सेसरीज होनी चाहिए, तो वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जब बाइक ले तो आप देखें कि तो उसकी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज कितनी अवेलेबल है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल रॉयल एनफील्ड की मार्केट में रच के एक्सेसरीज है। आप कहीं भी जाओ एक्सेसरीज भरी पड़ी है। इवन इनकी कंपनी में भी इतनी एक्सेसरीज होती हैं कि आपको बहुत आराम रहता है। तो जब आप बाइक ले तो आप ज़रूर देखिए कि उसकी मार्केट में एक्सेसरीज किस रेट पे और किस फ्रीक्वेंसी से मिल रही है। ये नहीं है कि आज ऑर्डर डाला और उसके बाद मिल ही नहीं रही। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज कितनी और कैसी मिल रही है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये लोग बहुत कम डिस्कस करते हैं पर ये बहुत ज़रूरी है और स्पेशली मोटो व्लॉगर्स के लिए जो आने वाले टाइम में मोटो व्लॉगिंग शुरू करना चाह रहे हैं। तो जैसे मोबाइल का नेटवर्क वो होता है कि हर जगह नेटवर्क मिलना चाहिए, वैसे ही एक बाइक का नेटवर्क सर्विसिंग का बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपके गए और आपकी बाइक ब्रेक डाउन हो गई तो वहाँ पे उसका रिपेयरिंग और या उसके इजीली मैकेनिक मिलना बहुत ज़रूरी है। जो इंपोर्टेड बाइक्स होती हैं, जो महंगी बाइक्स होती हैं, उनका सर्विस नेटवर्क बहुत ज़्यादा छोटा होता है पर वो बाइक इतनी रिलायबल होती हैं कि हाँ आप उसको लेकर लॉन्ग रूट पे जा सकते हो। पर वहीं दूसरे एंड पे जो छोटी बाइक्स होती है या कंपनी छोटी है उनका सर्विस नेटवर्क आपको पहले देखना है कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग करके लंबा जा रहे हो तो वहाँ पे वो अवेलेबल है कि नहीं। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है हर व्लॉगर के लिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। बड़ा व्लॉगर भी ये पॉइंट ज़रूर अपने परचेज से पहले रखता है कि बाइक का कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। EMI कॉस्ट एक अलग हो जाती है, डाउन पेमेंट कॉस्ट अलग हो जाती है, पेमेंट कॉस्ट अलग हो जाती है। बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, सर्विस कॉस्ट कितना है, कितना फ्यूल है, कितना एवरेज है,
ये सब बहुत ज़रूरी मैटर करता है जब आप बाइक चलाते हो। तो जब आप बाइक ले रहे हो, किसी दोस्त के पास बाइक हो, किसी फ्रेंड के पास आपके बाइक हो, तो आप जाके पहले उससे पूछें कि इसका एवरेज क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोग आते हैं अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, जो है एडवेंचर बाइक्स वर्सेस क्रूज़र बाइक्स। ये बहुत लंबी डिबेट है, बहुत बड़ी डिबेट है और आजकल हर कोई इसी पे डिबेट करता है कि मैं हिमालयन लूँ, बुलेट लूँ, इंटरसेप्टर लूँ, आपके मीटियोर लूँ या BMW लूँ, आप कुछ भी लो। मेन बात ये करती है कि कौन सी बाइक आपकी स्टोरीज़, आपकी स्टाइल, आपकी पर्सोना को सूट करती है। एडवेंचर बाइक के अपने फ़ायदे हैं, ऑफ रोडिंग करिए, कहीं भी जाए बाइक को आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप बस बाइक उठाओ चल दो। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एडवेंचर बाइक्स का। पर वही सेम साइड में वो अपना मेंटेनेंस भी उतना ही मांगती है। और सेकेंडरी सस्पेंशन बहुत बढ़िया होते हैं एडवेंचर बाइक के, तो वो आपको लॉन्ग रूट्स में और मेनली ऑफ रोड पे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो अगर आप लॉन्ग रन देख रहे हो और आपके एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने का बहुत मन है, मोटो ब्लॉगिंग में आपका कंटेंट वही है, तो आप एडवेंचर बाइक के लिए ज़रूर जाएँ। वहीं जो अपनी क्रूज़र बाइक्स होती हैं, इनका रोड प्रेजेंस अलग होता है, लॉन्ग हाईवे से बहुत आराम होता है। पर हाँ, शॉकर्स थोड़े स्टिफ होते हैं और थोड़ी हैवी होती है। अगर आपका हाईवे ज़्यादा लॉन्ग रन है और आपको सिटी ज़्यादा एक्सप्लोर करनी है, आपको सिनेमैटिक कंटेंट ज़्यादा बनाना है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप क्रूज़र बाइक ले। इसका रोड प्रेजेंस अलग होता है और आपकी पर्सनैलिटी को भी अलग निकाल के लाती है सारी क्रूज़र बाइक्स। अब हम लोग आते हैं अपने एंड पॉइंट पे, जो बहुत ज़रूरी है, आपका विजन। मोटो व्लॉगिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, ये सब में इक्विपमेंट और गियर सेकेंडरी होते हैं, आपका विजन मेन होता है। वही मोटो व्लॉगिंग में भी सेम चीज़ है, आपका विजन क्या है। आपको सिर्फ रील्स बनानी है, स्टंट्स करने हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा चाहिए, या आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, आपको सिटीज़ एक्सप्लोर करनी है, आपको पहाड़ जाना है, आपको ऑफ रोडिंग करनी है, आपको कैसा कंटेंट बनाना है, आपका विजन क्या है, आपका कंटेंट क्या है। ये सबसे बड़ा ज़रूरी बेंचमार्क होता है एक बाइक को ख़रीदने से पहले, अगर आप मोटो व्लॉगिंग के लिए ले रहे हो। सिटी के लिए तो आप कोई बाइक लो, ज़्यादा रन नहीं होता, आपको ज़्यादा थकान नहीं होती है, तो आप उसमें कोई भी बाइक ले सकते हैं, जैसे मैंने मेंशन करा था। पर विजन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका विजन ही आपका कंटेंट डिज़ाइन करता है और बाइक उसको हाईलाइट करती है। तो मुझे पता है पूरी वीडियो में इस पार्ट का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे कि मेरी टॉप रिकमेंडेशंस क्या होंगी बजट के हिसाब से। तो अगर आपका बजट 2 से 3 लाख का है, तो मेरी टॉप रिकमेंडेशन होगी हंटर 350, TVS रॉनिन और सुजुकी स्टॉर्म 250। और वहीं अगर आपका बजट 3 से 4 लाख है, तो मेरा टॉप पिक होगा हिमालयन एडवेंचर 450, गोरिल्ला 450 एपेक्स और KTM 390 एडवेंचर। और अगर आपका बजट 4 से 5 लाख है, तो आंखें बंद करके आप जाइए मीटियोर 650, सुपर मीटियोर 650। और आपका बजट अगर 5 से 6 लाख है, और भी बड़ा है, पर हम लोग यहाँ पे खाली 5 से 6 लाख तक में ही रुकेंगे, क्योंकि बिगनिंग मोटो व्लॉगिंग सेशन है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जितना पैसा डालेंगे उतना बेटर बाइक आएगी। पर हम लोग 5 से 6 लाख में इस वीडियो को एंड करेंगे। और मेरी टॉपिक होगी इस सेक्शन में कावासाकी एलिमिनेटर और होंडा NX 500। तो अब हम लोग वीडियो के एंड में, और मैं जाते वक्त बस यही बोलूँगा कि बाइक आप ट्रेंड से ना ले, अपने विजन से ले, अपनी सोच से ले, अपनी यूसेज से ले, क्योंकि हर बाइक आपको बढ़िया मोटो व्लॉगर नहीं बनाएगी। पर हाँ, एक अच्छा कंटेंट आपको बढ़िया मोटो व्लॉगर ज़रूर बनाएगा, क्योंकि बाइक तो सिर्फ मशीन है, कहानियाँ आपको बुननी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमको और ऐसी अच्छी वीडियोस चाहिए, हम और ऐसी टॉपिक्स पर और वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।